नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भावना योग से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न है कि भावना योग से मानसिक शांति और जो विभिन्न जो बीमारियां रहती हैं, सोमैटिक जिन्हें बोलते हैं, उनसे उत्पन्न जो मानसिक विद्वलता होती है उसमें शांति तो हो जाती है, लेकिन कुछ स्वाध्यायी लोगों का, या जो मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो उस ग्रुप से आते हैं, तो उनका ये प्रश्न रहता है कि इस योग से आत्मा की प्राप्ति, स्वात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, इस योग से शुद्धता कैसे हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं महाराज जी से जरूर ये प्रश्न पूछूंगा, और वो लोग सुन रहे हैं इस प्रश्न के बारे में। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। ये मध्य प्रदेश के ख्यात नाम आर्थोपेडिक सर्जन हैं और एक वरिष्ठ चिकित्सक होने के साथ साथ गरीबों के मसीहा हैं। इन्होंने गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। आप भावना योग से भी जुड़े हैं और भावना योग के प्रवर्तन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, उसे फैला रहे हैं। शारीरिक मानसिक बीमारियों और चैतसिक दुर्बलताओं को भावना योग से बहुत सहजता से दूर किया जा सकता है। आपका जो सवाल है कि भावना योग से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, या मोक्ष के पास तक कैसे पहुंच अरे मोक्ष मिलता है जी। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आचार्य कुंद कहते। आचार्य कुंद ने ही कहा कि तू अगर अपनी शुद्धात्मा को पाना चाहता है, शुद्धात्मा की प्राप्ति ही तो मुक्ति, सिद्धि, सातों उपलब्धि। स्वात्मा की उपलब्धि का नाम ही मुक्ति है। और तू यदि शुद्धात्मा को पाना चाहता है तो बस एक काम कर, हर पल मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भावना भाव। लगातार शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धो हम या सोहम, इस भावना में डूबोगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम अपने आप को शुद्धात्मा रूप अनुभव कर सकोगे। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य कुंद के शब्दों को ही मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने समय सार में लिखा, जे आद भावन मिनम निच्युजुत्तो मुनि समाचर दे, सो सब दुख मोखम पावई चिरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस भावना को भाता है, वो अचिरेन काले न शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्ति पा जाता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। इसके पीछे एक विज्ञान है। हम आप सब संसारी प्राणियों के अनादि के संस्कार कुछ ऐसे हैं कि हमने अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी मान रखा है। देह भाव के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर में आत्मबुद्धि होने के कारण तन की उत्पत्ति कोई अपनी उत्पत्ति और तन के विनाश कोई अपना विनाश। मनोविज्ञान की भाषा में कहे तो ये हमारे सबकॉन्शियस में वही बातें बैठी हैं, और कर्म सिद्धांत और जैन सिद्धांत की भाषा से कहें तो वो हमारी चेतना के संस्कारों में वो बात बड़ी है। जब तक वो संस्कार विलग नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को तद्रूप ही माने रहेंगे, जो एक प्रकार का मिथ्यात्व हमें संसार में लटका के रखेगा। उस संस्कार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कर्म की निर्जरा करनी पड़ेगी। और उस कर्म की निर्जरा करने के लिए क्या करना होगा, हमें निरंतर
उसके विरुद्ध भावों को भाना होगा। तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये भावना भाने से जब मेरा भेद विज्ञान पुष्ट हो जाएगा तो मेरा मिथ्यात्व नष्ट होगा, और ये भेद विज्ञान और प्रगाढ़ होगा तो मैं जो भावना भा रहा हूं उसका अनुभव करने लगूंगा, और जैसे ही मैं अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करूंगा मेरे साथ जुड़े हुए सारे कर्म अपने आप झड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी अनुभूति बदल जाएगी। मेरे अज्ञान मूलक अनुभूतियों के कारण कर्म मेरे से जुड़े हैं, और ज्ञान मूलक भाव से कर्म झड़ेंगे। आचार्य कुंद कहते हैं नानमयम भाव अन्नानमयम भावो अन्नानिश कुणदि तम कम मानी, नानमयम नानिषदु नदु कम्मम नदु कुणदि कम मानी। अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं जिससे वो कर्म बांधता है, और ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं जिससे वो कर्म काटता है। तो भाव ही कर्म बांधते हैं, भाव ही कर्म काटते हैं। और मोक्ष मार्ग है क्या? बंधन से मुक्ति का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। समय सार विशुद्धतया भावना योग है। जैन साधना में योग की शुद्धि को महत्व नहीं दिया, उपयोग की शुद्धि को महत्व दिया। उपयोग शुद्धि भाव शुद्धि है। तो अपने अंदर की भावधारा को बदलो। भाव क्या है? विचार भाव नहीं है, हमारे अंदर की भावना है। भावना हर प्राणी के पास होती है, जिसके पास मन नहीं है उसके पास भी होते हैं। हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार के अभिव्यक्त रूप का नाम भाव है, या यूं कहें हमारी संस्कारों की अभिव्यक्ति भावना है। संस्कारों की अभिव्यक्ति का नाम भावना है, और जैसी भावना होती है वैसी हमारी सोच बन जाती है। जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति बनती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र। तो भावना से सोच, सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से चरित्र। तो भावना को बदलने के लिए संस्कारों को बदलना है, वही भावना योग है। तो कर्म सिद्धांत को समझिए जी महाराज। इसमें कुछ चीजें और है जो इसके साथ समझ लेना है। मैं चूंकि आपने सवाल किया है, और ये चलने दो, ये स्वाध्यायी लोगों का सवाल है, तो इससे संबंधित कुछ और उत्तर भी मैं आज आपको दे देना चाहता हूं। भावना योग मुक्ति का आधार है। हमने जो भावना योग का स्वरूप डिजाइन किया वो इसलिए डिजाइन किया, इस रूप में डिजाइन किया है कि आम आदमी भी जुड़ सके। मुक्ति तो कुछ बिरले लोग ही चाहते हैं, लेकिन जीवन का संतुलन हर कोई चाहता है, और उसके माध्यम से वो धर्म से जुड़े और आगे बढ़े, सार्वजनीन बनाने की दृष्टि से। लेकिन भावना योग पूरी तरह कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जैन तत्व ज्ञान का मूल है भावना योग। अध्यात्म की बात तो मैंने कही थी। आचार्य पूज्यपाद ने इस बात को और अच्छे से खुलासा करते हुए कहा, सोहम इत्तात संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम। अपनी आत्मा में स्थिरता चाहते हो तो उन्होंने कहा कुछ मत कर, एक धुन जगह सोहम 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 सोहम। ये सोहम हम जैनियों का शब्द है, दूसरों ने अपनाया, अच्छी बात है, लेकिन उसमें ट्रेडमार्क लगाना ठीक बात नहीं है। सोहम इत्तात संस्कारात्, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, तस्मिन् भावनया पुनः, उसमें ही जिसकी भावना है, तत्रैव दृढ़ संस्कारात्, और उस भावना के बल पर मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा दृढ़ संस्कार जिसका बन गया, वही अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। ठीक। अब कर्म सिद्धांत की बात करता हूं। कर्म कैसे बंधते हैं? हमारे भावों से। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ भाव के अनुरूप हमारी शुभ अशुभ प्रवृत्तियां होती है, और शुभ अशुभ प्रवृत्तियों से कर्म हमारे साथ बनते हैं।
तो जब हमारे अंदर अशुभ भाव का प्राबल्य होता है, अशुभ कर्म आते हैं। शुभ भाव की प्रबलता होती, शुभ कर्म आते हैं। तो जब हम भावना योग करते हैं तो उससे हमारी भावधारा बदल जाती है। और जब भावधारा बदलती है, जो विज्ञान से प्रमाणित है, तो हमारी भावधारा के परिवर्तन से अशुभ कर्म का आना रुकता है, शुभ कर्म आने लगते हैं। और जब शुभ कर्म आते हैं तो हमारे बहुत सारे अशुभ कर्म नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका हमारा जो रासायनिक संबंध है बदल जाता है। तो भावना योग से कर्म नष्ट होते हैं। पुण्य का संचय और पाप का क्षय दोनों भावना योग से होगा। हमारे शास्त्रों में भक्ति के द्वारा कर्म की निर्जरा का उल्लेख किया। ये भक्ति क्या है? मुख्य उद्गार का नाम भक्ति नहीं, हृदय के भाव का नाम भक्ति है। तो भाव से ही तो कर्म नष्ट होते हैं, भाव से ही कर्म बंधते हैं और भाव से ही कर्म नष्ट होते हैं। यदि हम अच्छे ढंग से भावना योग करते हैं, हमारे कर्म कटेंगे, पुण्य का बंध होगा, पाप का क्षय होगा। इसमें कोई किसी तरीके से परिवर्तन की बात नहीं होगी। तो ये भावना की बात है, कर्म सिद्धांत को पूरी तरह पुष्ट करता है। इसी तरह हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य भावना योग से ठीक होता है, वो भी हमारे जैन कर्म सिद्धांत के अनुकूल है। उसके पीछे का विज्ञान ये है कि हम जैसे भाव करते हैं उस प्रकार के नोकर्म परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। प्रति पल हम अपने योग शक्ति के बल पर हम अनेक प्रकार के पुद्गल परमाणुओं के समूह को ग्रहण करते और छोड़ते रहते हैं। केवल भोजन से हमारा जीवन नहीं चलता, हम परमाणुओं को ग्रहण करते और छोड़ते हैं। जब हमारे उत्तम भाव होते हैं तो उत्कृष्ट परमाणु हमारे साथ जुड़ते हैं, और उत्कृष्ट परमाणु जुड़ते हैं तो हम आज की भाषा में कहें तो हेल्दी परमाणु होते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। योग की शुद्धि, उपयोग की शुद्धि से हमारे जीवन में विशुद्धि होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने इस पर काफ़ी गंभीर मंथन किया, और मैं हर विषय को तुलनात्मक रूप से देख करके ही करता हूँ। भावना योग विशुद्धतया जैन साधना का योग है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं। जितने भी ध्यान योग आज देश में चल रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, सब कॉपी पेस्ट है। ये भावना योग विशुद्धतया जैन आराधना है। आप इसको समझिए और इसको ठीक तरीके से सारे संसार में फैलाइए। हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है। ये संप्रदायातीत योग बन सकता है। इसका लाभ सबको लेना चाहिए।